कैसी है मेरी देसी गलबात की जनता। आज हम बात करेंगे दुनिया के बारे में, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं विदेश की। इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे। इनका नाम है आइशो स्पीड, जो कि पॉपुलरली जाने जाते हैं स्पीड के नाम से। माना कि उल्टी सीधी हरकतें करके ये हेडलाइन पे बने रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो फिरंगियों के रणवीर सिंह है ये, यानी कि उल्टी सीधी हरकतें कुछ भी करके ये जो है हेडलाइन पे बने रहते हैं और विदेशों में घूमते हुए ये लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसकी। तो पहले ये रेसिज्म के शिकार हुए थे, अब उसके बाद मॉबिंग के शिकार हुए हैं। मॉबिंग वो नहीं, पोचे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि क्राउड मॉबिंग की। यहाँ पे इतना सारा क्राउड जो है वो इकट्ठा हो गया था इसको देखने के लिए, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जहां पर वहां पे पहुंच गई हजारों की तादाद में जनता और वहां से निकलना इनके लिए हो गया बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लोगों ने इसका वहां पे तहलका ऑमलेट बना दिया, यानी कि पिंग पोंग की बॉल की तरह यहां से उधर टॉस हो रहे थे। और यही नहीं, लोगों ने इसके सर से बाल उखाड़कर ईबे पे डाल दिए विद कैप्शन हैंड पिक्ड। और ये इतना फनी भी नहीं है, ये काइंड ऑफ स्केरी भी है, क्योंकि एक सोशल मीडिया की डार्क साइड यहाँ पर ये जरूर दिखाता है। और यही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका पैर भी टूट चुका था। इसके पैर की एक लिगामेंट ब्रेक हो गई थी, सू जो ये कि यूजुअली करता है, वही करते करते इसकी लिगामेंट पाँव की टो की टूट गई थी। और उसके बाद लोगों ने इसका ऐसा तहलका ऑमलेट बनाया कि इसको जिंदगी भर वो ये भूलेगा नहीं। लोगों को बस मजे चाहिए, यहाँ तो मजे आप दो, यहाँ तो मजे लो। और एक इनकी शादी मालगाड़ी की तरह चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। शादी होगी, सत्संग हो गया, पता नहीं क्या। और पूरा अंबानी परिवार इस टाइम ओम शांति ओम पे नाच रहा है, क्योंकि इनका संगीत सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है। शादी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ संगीत सेरेमनी की इतनी तबाही इन्होंने मचा दी है कि उसका जो खामियाजा है वो जियो के यूजर्स को भुगतना पड़ रहा है। रिचार्ज इतने हाई हो चुके हैं। ओम शांति ओम। भाई ओम का पता नहीं, लेकिन शांति तुम लोग नहीं लेने दे रहे हो। जली का पता नहीं, लेकिन नमक आप जरूर छिड़क रहे हो जो डाटा प्लान आपने हाई किए हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? भाई इनकी शादी कितनी लंबी चलेगी? प्री वेडिंग से भी पहले की प्री वेडिंग, सामूहिक विवाह, उसके बाद संगीत, इलेक्शन खत्म हो गए, लेकिन इनकी शादी नहीं शुरू हो रही है। भाई अभी सोचो भाई, हल्दी मेहंदी जयमाला विदाई होते होते अगले लोकसभा इलेक्शन आ जाएंगे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई कितना पैसा है इन लोगों के पास। प्री वेडिंग में रिहाना से डांस करवा दिया, संगीत में जस्टिन बीबर से ठुमके लगवा दिए। मैं बता रहा हूँ, शादी पे घोड़ी चढ़ेगा किम जोंग उन और पुतिन पान खा के नाच रहा होगा कहीं पे। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है और इसकी पुष्टि उन्होंने जो है वो एक पोस्ट से दी, जिसके बाद की लोगों ने बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखाई। जैसे ही उनकी कीमोथेरेपी शुरू हुई, उन्होंने अपने बाल कटवा दिए, जिसको देख के सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट दिखाया और हैशटैग ट्रेंड करवा दी, वी सपोर्ट यू, वी आर टुगेदर हिनाहोलिक्स। हिनाहोलिक्स यू का होवे है हिनाहोलिक्स। कैंसर का पता नहीं, लेकिन शर्म से मर जाएगी वो। बट ट्रूली ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग एक केस होता है। वैसे मेरे आसपास तो किसी को है नहीं, बट अगर कोई डायग्नोस होता है तो दिल में एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उस इंसान को लेकर। जरा सोचो, जब किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है उसको हील करने की, बट कई लोगों के पास नहीं होती है और आपको उसी थॉट के साथ जीना पड़ता है कि कुछ पलों का मेहमान हूं और कुछ महीनों में तो मैंने चले ही जाना है। जस्ट थिंक, उस इंसान के दिमाग में यही चलता रहेगा कि अब सिर्फ मुझे मरने के लिए जीना है। वैसे सब इंसान मरने के लिए नहीं जीते, मरते तो सभी हैं। अच्छा छोड़ो। और साथ में ही काफी ज्यादा एक पेनफुल प्रोसीजर भी होता है, लाइक इट्स अ स्लो डेथ। मतलब अचानक से नहीं मरते, रोज थोड़ा थोड़ा मरते हो। बट हिना खान, वी ऑल आर विद यू, हैशटैग हिनाहोलिक्स। अगर आप ये देख रहे हैं, वी ऑल सपोर्ट यू एंड वी ऑल विश कि आप जल्दी से उभर कर बाहर आए। इंडियन क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत के बारबाडोस से इंडिया पहुंची तो बहुत ही हार्ट वार्मिंग वेलकम उनका किया गया। पहले मरीन ड्राइव पर एक विक्ट्री परेड हुई, उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक सम्मान समारोह किया गया, जिसकी वीडियो भी आपने देखी, जेशा की वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल हुई। अनुष्का भाभी हटिए। उसके बाद टीम पहुंची दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिले। सूर्य कैच छोड़ सकता, लेकिन मोदी जी मौका नहीं छोड़ते। मतलब देश पूरे एक हफ्ते खुशी में डूबा रहा और उसी के बीच कुछ ट्वीट्स आए। राहुल पंडित लिखते हैं, इट्स स्केरी टू सी हाउ मच फ्री टाइम पीपल हैव इन मिडल ऑफ वीकडे फॉर समथिंग एज इनकंसीक्वेंशियल फॉर देम एज दिस। डॉक्टर अनिरुद्ध लिखते हैं, डोंट ऑल दीज गाइज हैव एनीथिंग बेटर टू डू ऑन अ वर्किंग डे एंड वी वंडर व्हाई आवर प्रोडक्टिविटी इज सो पुअर। माय गॉड, नेशन पुअर, प्रोडक्टिविटी पुअर। नेहा सिंह राठौर लिखती है, सुनो बेरोजगारों, दूसरों के विजय जुलूस में शामिल होकर कब तक अपने हालात से मुंह छुपाओगे? कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने
अब्दुल्ला बने रहेंगे। अपने रोजगार और नौकरी के लिए संघर्ष करें, खुद विजेता बनो। जॉय लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया विंस वर्ल्ड कप रेगुलरली इन एवरी फॉर्मेट। दे प्ले हार्ड, विन, गो बैक टू देयर कंट्री, ऑफन वॉकिंग अलोन आउट ऑफ एयरपोर्ट, एंड वी हैव सम स्मॉल सेलिब्रेशंस फॉर देम। Winning is a habit. For them, winning is a habit. Oh my God! Over the top celebrations and media circles just shows for us its rare occasion. Oh my God! हम करते हैं over the top celebration media circus. And we think इस भीड़ में कितने बेरोजगार होंगे। देश का युवा बेरोजगार है, असली मुद्दे से भटकता जा रहा है। अबे हर चीज में ड्रामे हैं तुम्हारे। कोई भी खुशी मातम के बिना तुम्हारे से मनाई नहीं जाती। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। प्लीज कभी तो अपने बबल से बाहर निकल कर देखो। लोग जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे देश का आदमी वैसे कितना दुखी है। कोई ऑटो ड्राइवर है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, वो बेचारा जाकर अपनी सवारी ढूंढ रहा है। कोई कारपेंटर है, वो अपनी परेशानियों में क्योंकि उसका धंधा डाउन जा रहा है। कोई स्टूडेंट है जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और दूसरे का पेपर लीक हो चुका है। कोई बीमार आदमी है, कोई घर की गृहिणी है जिसका कि घर अच्छे से चल नहीं रहा है, पड़ोसियों से तानाशाही चल रही है। और वहीं अलग अलग कल्चर और रिलीजन के लोग अगर एक जगह इकट्ठे होकर सेलिब्रेशन मनाते हैं, और हमारी टीम अगर वर्ल्ड कप जीतती है और उसमें अलग अलग लोग आके वहां पे सेलिब्रेशन मनाते हैं, एक तरीके से खुशी मनाते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ठीक है, आदमी बेरोजगार है, दुखी है, पर वो सेलिब्रेट नहीं कर सकता। हर चीज में ना नुकुर, हर चीज में नुक्स निकालोगे आप। क्रिटिसिज्म को कोई भी सीरियस नहीं लेगा, एंड दैट्स द साइड स्टोरी ऑफ इंडियाज लिबरलिज्म। जिंदगी का पर्पस है खुश होना, उसी के लिए आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो। और अगर क्रिटिसाइज करना भी है तो लोगों को नहीं, वाइज चीजों को करो, जैसे कि क्राउड मैनेजमेंट। कितने सारे लोग थे जो ऐसे भीड़ में दबे रहे, इनमें से कितनों की तबीयत खराब होगी, कितना वेस्ट जनरेट हुआ, अगले दिन बीएमसी को कितना काम करना पड़ा, कितनी भीड़ मैनेज नहीं की गई, कितना वहां पे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। इन चीजों को क्रिटिसाइज करो तो लोग सुनेंगे। फालतू में मायूस मीना मत मरो। अरे लड़के वर्ल्ड कप लेके आए हैं, थोड़ा जश्न मनाओ, खुश हो। चलो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाउस में क्या हुआ। नहीं, आपके हाउस में तो क्लेश हुआ, मैं पार्लियामेंट हाउस की बात कर रहा हूँ। अरे पार्लियामेंट हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, सिविक्स में तो पढ़ा था ना। अरे हाँ भाई हाँ। फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट वाज अ वेस्ट सेशन, लाइक शेम बप्पी शेम, जैसे स्कूल में करते हैं ना। हाईलाइट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस वाज बीइंग राहुल गांधी की स्पीच, जो कि उन्होंने मिडिल ऑफ द पार्लियामेंट में दी, जिसमें कि राहुल गांधी बीजेपी को बोलते हैं, अरे आप असली हिंदू नहीं हो। और जिसको सुनकर बीजेपी के नरेंद्र मोदी बोलते हैं, अरे तो सारे हिंदुओं को गाली दे रहा है। जिसको देखकर राहुल गांधी बोलते हैं, नहीं, आप सारा हिंदू समाज नहीं हो, हमारे साथ गेम ना खेलो, हम वो पप्पू नहीं है जो लेवे करते थे, हमको चाहिए फुल इज्जत। ये सब तू मैं चलती रही। जो सीरियस मुद्दा उठा वो था अग्निवीर स्कीम का। अग्निवीर स्कीम, यू रिमेम्बर? पहले 4 साल काम करो, फिर बिना पेंशन के चले जाओ, फौजी बनने की मेंटोस टेक्निक। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब कॉन्टेक्स्ट समझ लो। हुआ ये था कि कुछ समय पहले अग्निवीर अजय कुमार कश्मीर में ड्यूटी देते वक्त शहीद हो गए थे, और कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर की जिनमें शहीद के परिवारजन भी थे, और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार को अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया है। दरअसल जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को सरकार कुछ मुआवजा देती है एज अ कॉम्पेंसेशन। सिनेमा कॉन्टेक्स्ट, पंचायत प्रहलाद पंचायत। राहुल गांधी ने कहा शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को पैसे नहीं दिए गए, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर और सब्सिक्वेंटली आर्मी ने कहा कि ऐसा नहीं है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कुछ 1.6 करोड़ उनको मिलने थे, जिसमें से 1 करोड़ उनको मिल गए हैं। आपको ब्रेकडाउन बताता हूँ। अब उसमें से कि 1 करोड़ उनको दे दिया गया है, बचे कुछ 65 लाख है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उनको दे दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने भी यही बोला कि एक खोखा जो इंश्योरेंस की बात थी वो तो ठीक है, लेकिन जो कंपनसेशन था वो अभी तक नहीं दिया गया। एनीवेज, ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये जब से लॉन्च हुई है तब से लेके अब तक विवाद में है। अगर आप जानना चाहोगे भाई ये स्कीम क्या है, क्यों लाई है, कब लाई गई, तो नीतीश कुमार जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, उनकी ये वीडियोस जाके जरूर देखना। जब एक आर्मी ऑफिशियल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जितने जवान अग्निवीर से आते हैं वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होते हैं दूसरे लोगों को देख के, क्योंकि कुछ जो वहाँ पे परमानेंट है लंबे समय के लिए, और कुछ लोग जो आ रहे हैं कि कुछ ही समय के लिए आएंगे और उसके बाद बिना पेंशन के वहां से निकल जाएंगे, तो वो ज्यादा कुछ खुश नहीं है इसको लेकर। एज ए जनता आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अग्निवीर #अग्निवीर लिख के जरूर बताइएगा। आज हमने बात की क्राउड मैनेजमेंट के बारे में, और इसका इतना जरूरी क्यों, आज आपको एक लाइव केस के थ्रू बताता हूँ। खबर है यूपी के हाथरस से, जहां पर भोले बाबा एक उनका सत्संग होना था, जिसके बाद उसमें भगदड़ मच गई और उसमें 120 लोगों की जान चली, क्योंकि ज्यादा भीड़ थी और लोग घुटन से मर गए, कुछ कुचल के मर गए। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं, और वो बॉडियां
कीचड़ से लिपटी थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं। बाबा ने बोला चरणों की धूल लो। चरणों की धूल के पीछे लोग इतना कूदे, इतने बवाल हुआ, इतनी भीड़ मची कि और इसमें 120 लोगों की जान चली गई। मुझे पता है ये घटना देश की दुर्दशा बताता है। हमारा देश का इंसान कितना भोला है कि बाबा को भगवान मान लेता है, कितना बेवकूफ है कि धूल के लिए जान दांव पे लगा देता है, और कितना बेबस है कि मरने के बाद उसी धूल समान हो जाता है। ना धूल की कोई वैल्यू थी और ना ही अब उसकी जान की कोई वैल्यू है। फिलहाल केस में अपडेट ये है कि सीएम ने इस पर एक जुडिशियली इंक्वायरी बिठा दी है। धूल वाले बाबा अब हवा हो चुके हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। मेन एक्यूज देव प्रकाश मधुकर, उसने सरेंडर कर दिया है। बाकी क्या बोला जाए, हमारे देश की सैड रियलिटी है। बाबाओं के चक्कर में न जाने कितने मारे गए। इन बाबाओं पे मैंने एक और एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसको जाके जरूर इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगली खबर को आप स्वेटर की तरह ट्रीट करोगे, अभी हटा दोगे और सर्दियों में उसको तवज्जो दोगे। WHO ने एयर पोल्यूशन को लेके हमारी सिटी में एक इंडेक्स रिपोर्ट निकाली है, जिन्होंने 10 सिटियों का आकलन किया और पता चला कि 7% मौतें हैं। मतलब टोटल 7% मौतें जो है एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। जो सिटी उन्होंने कंसीडर की वो थी दिल्ली, मुंबई, पुणे, वाराणसी एक्सेट्रा। नो पॉइंट इन वेस्टिंग, सबसे ज्यादा हालात जिसके खराब है वो है राजधानी दिल्ली, जहां की हर साल 12,000 मौतें एयर पोल्यूशन से नोट की गई है। एंड माइंड यू ये तब हो रहा है जब हमारे एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया के मुकाबले थोड़े ढीले हैं। विदेशों में 250 QI पे रेड अलर्ट हो जाता है, हमारे यहाँ पे 400 में सुट्टा फूक रहे होते हैं। अबे साले। और उसमें भी कंसीडर करने वाली बात यह है कि जो एयर पोल्यूशन लिंक्ड मौतें होती हैं वो इतनी इजी टू मार्क नहीं होती। आप ये नहीं सुनोगे कि किसी इंसान की मृत्यु जो हुई है वो वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। अगर आप कॉन्स्टेंटली गंदी हवा में सांस ले रहे हो, उससे आपका लंग डैमेज हो रहा है, अल्टीमेटली आपको क्या होगा, स्ट्रोक्स होंगे, हार्ट अटैक्स आएंगे। बट ये कोई नहीं बता पाएगा कि जो हार्ट अटैक ट्रिगर हुआ वो हुआ PM 2.5 से, जो हमारी देश की सिटी में बहुत ज्यादा है। हम लोग बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं 300 से 400 AQI। जो NCR में रहते हैं वो 300-400 को तो बहुत नॉर्मल समझते हैं। वो कहते हैं इतना तो चलता ही है, और सिगरेट बीड़ी फूक रहे होते हैं। बट एक जो नॉर्मल AQI होना चाहिए, आप जान के हैरान हो जाओगे, वो 100 से नीचे होना चाहिए। बाकी देशों में 40-85 चलता है, जब 3 डिजिट में पहुंच जाता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। और हमारे देश में इतना नॉर्मल हो चुका है कि 200-300 AQI तो नॉर्मल है यार। बट इसके ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो क्या करते हैं एम्स वाले जो है, अपने हॉस्पिटल के बाहर एक फर्जी लंग लगा देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि कितना डैमेज हो रहा है। 20-20 सिगरेट दिन में फूक रहे हो। अभी समझ में नहीं आएगा, जब 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, जो ग्रेटर नोएडा में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उसके रेट बढ़ने दो, लंग कैंसर में काम आएंगे। चलो एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ जो बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट किया गया है। एक कंपनी है सिंपल, इन्होंने नाइट टाइम स्पेंडिंग डेटा निकाला है, जिसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि जब से ये स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट ये सब आ गया है, तो भारतीयों का जो नाइट टाइम स्पेंडिंग मनी है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। कि हम लोग दिन के टाइम पे तो शॉपिंग करते ही थे, लेकिन अब रात को बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। यानी कि जो रात 10 से लेकर सुबह 4 बजे के बीच का टाइम होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है वो 10% से बढ़ी है, और टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट 60% से बढ़ गई है। मोटा मोटा ये समझ लो कि रात को आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, वो भी इसलिए कि कैपिटलिज्म ने चट डिमांड और पट खर्चा वाला सिस्टम लागू कर दिया। चाय, कॉफी, बर्तन, कपड़े जो आपको डिसाइड करने में 20 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में वो डिलीवर हो जाता है आप तक। नमस्कार, अंदर आ सकता हूँ? कल मेरा दोस्त 10 मिनट में गर्लफ्रेंड मंगवा रहा था। मैंने कहा भाई उसको एस्कॉर्ट सर्विस कहते हैं। अगली न्यूज है लॉ, कानून से रिलेटेड। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं भाई जान। दिसंबर 2023 में कानून लागू होने के बाद अब हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है वो पूरे तरीके से अब रिवैम्प हो चुका है। इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता है IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को CRPC कहते थे, और अब इंडियन एविडेंस एक्ट बन चुका है भारतीय सकलम शिक्षा। IPC is now BNS, BNSS and IEA is BSA। बेसिकली रीनेमिंग होगी और एक फैक्ट्री रिसेट बच चुका है। अब इसके ना प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। हमारा देश है ना, उसकी कॉलोनियल हिस्ट्री है। ज्यादातर जो नियम कानून थे वो अंग्रेजों ने अपने सहूलियत के हिसाब से लिखे थे। इंडिपेंडेंस के बाद हमने उनको कुछ संशोधन के साथ कैरी फॉरवर्ड किया, जिसके बाद हुआ कि कुछ जो कानून थे बहुत ज्यादा रिडेंडेंट हो गए। एंड जैसे कि सेडिशन है, राजद्रोह हुआ करता था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। और साथ ही साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे
एडवांसमेंट हुए हैं, इसके लिए हमको अपने लॉ को अपडेट करना पड़ा। आजकल आप देखते हो तो कई सारे क्राइम जो है वो ऑनलाइन कमिट किए जाते हैं। 0 FIR लॉन्च की जाती है। कोविड के बाद से जूम कॉल पर या ऑनलाइन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जाती है। इस तरीके को अब हमारे लीगल सिस्टम पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये है इसके फायदे। अब इसमें कौन ये है कि कई सारे लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि एग्जिस्टिंग जो लीगल सिस्टम है उसमें कुछ फ्लॉज है और उनको सुधारने का प्रयास भी नहीं किया गया है, बस टर्मिनोलॉजी बदल गई है। वो कहते हैं ना कि इंग्लिश का हिंदी में जब होता है ट्रांसफॉर्म, वो क्या कहते हैं, अनुवाद हो गया है। तो कहने की बात यह, इंग्लिश का हिंदी में एक अनुवाद हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैरिड रिलेटेड लॉज है, उसमें आज भी बताया गया है कि अगर बाय डिसीवुड मीन्स अगर कोई संबंध बन रहे हैं तो उनको लीगल कंसीडर किया जाए, जबकि पता है कि लीगल सिस्टम में इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, बस टर्मिनोलॉजी बदल दी, लैंग्वेज बदल गई। ये एक सीन था। हालांकि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। अच्छा, एक वेबसाइट है टेस्ट एटलस। कुछ नहीं करते हैं, ये देश दुनिया की जो अलग अलग डिशेज हैं उसको रेट करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है इसको देखने में। हाल में इन्होंने इंडिया के टॉप 10 और वर्स्ट 10 डिशेज के नाम बताए, जिसके बाद इंटरनेट पे बवाल हो गया। क्यों? क्या हुआ? बताता हूँ क्यों। बेस्ट रेटेड इंडियन फूड, मैंगो लस्सी, चाय मसाला, बटर गार्लिक नान, अमृतसरी कुलचा, बटर चिकन, हैदराबादी बिरयानी, शाही पनीर, छोले भटूरे, तंदूरी चिकन, कोरमा। पर्सनल वाइज कड़ी चावल भी होना चाहिए, बट दैट्स फाइन, सह लेंगे थोड़ा सा। अब वर्स्ट रेटेड पे आते हैं। पहली जलजीरा, गचक, तेंगाई सदा, पंता भात, आलू बैगन, ठंडाई, अच्चापम, मिर्ची का सालन, मालपुआ और उपमा। चलो इसमें थोड़ी गेम खेलते हैं। अगर आप लोग अलग अलग हिस्सों से इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से फेवरेट डिश कौन सी है और वर्स्ट डिश कौन सी है। अगली खबर है ब्रिटेन से। हाँ, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के मायके, वहां पर हाल ही में इलेक्शंस खत्म हुए, वहां पर जहां पर नारायण मूर्ति के दामाद जी चुनाव हार चुके हैं। ऋषि सुनक इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो बहुत बुरे तरीके से इस इलेक्शन में हार चुकी है। हारना ही था, इंडिया को आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकता ब्रो। लेबर पार्टी वहां पर 400 पार कर चुकी है। लगता है बीजेपी की बात चुरा ली इन लोगों ने। मोदी का रिश्ता तो नहीं है इन लोगों से, कुछ हो भी सकता है। मोदी जी देख रहे हो, उनका एक हाउस ऑफ कॉमन होता है जिसमें 625 मेंबर होते हैं। 412 मेंबर्स के साथ वहां की जो ये लिबरल पार्टी है वो चुनाव जीत चुकी है। यान स्टैमर, मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता, वो अब ब्रिटेन के जो है अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऋषि जी देखो, क्यूट तो देखो बहुत हो, लेकिन पर ससुर जी की कसम 70 घंटे काम करते तो जीत जाते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आइए देखते हैं अब शेयर बाजार की कौन सी खबरें जो है वो निकल कर सामने, कुछ फेक होती हैं, कुछ रियल होती है। आइए इसका पता लगाते हैं। न्यूज बड़ी वायरल हुई कि एयरटेल के 37 करोड़ यूजर्स इतने हैं इनके पास, इनका डाटा ऑनलाइन जो है लीक हो चुका है। ट्विटर यूजर है एक, उन्होंने कमेंट करके बताया कि ऑनलाइन पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, और कुछ लोग इधर ऑफिस में आके जो है दूसरे लोगों को देखते हैं गंदी नजरों से। उनके बारे में कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना नीचे। एयरटेल ने कैटेगरिकली डिनाई किया है और कहा है भाई साहब ये सब सच नहीं है, ये झूठ है, एयरटेल के यूजर का डेटा लीक नहीं हुआ है। वैसे मैं भी एक एयरटेल यूजर हूं, बट हो भी जाएगा लीक तो क्या कर लेंगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। देखो, हुआ हो नहीं हुआ हो, मुझे नहीं लगता हमारे देश के लोगों के लिए डेटा लीक एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ 20% डिस्काउंट के लिए ईमेल तो छोड़ो, जन्म पत्री और गोत्र बता देते हैं लोग। तुम कह रहे हो डेटा लीक हो गया उनका? मैं हुआ तो हुआ, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर लीक होगा, सेल्स कॉल आएंगी, हमारे लोग उसमें भी मजा ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि हेलो, हाँ हेलो, मैं प्रिया गडकरी बात कर रही हूँ, आपके लिए एक लोन है। अरे नहीं चाहिए कोई लोन भाई, ये है आम जिंदगी। और दूसरे होते हैं हेलो, हाँ जी मैं प्रिया गडकरी बोल रही हूँ, आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, 10 लाख का मिल जाएगा। अच्छा ये मोदी जी आपके रिश्तेदार लगते हैं, तो इलेक्शन कैसे जीत गए इस बार? हेलो हेलो, ये है मेंटो जिंदगी। तो एक वीडियो जो है जरूर आपने देखी होगी, वायरल हुई महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके से, जहां पर बारिश हुई और बारिश के बाद सड़क पर लोग, रिक्शा, ऑटो, गाड़ी और मगरमच्छ घूम रहा था। इंडिया इज नॉट फॉर बेयर ग्रिल्स।
अरे मोदी जी, आपके बचपन का FBI ओपन अप। तो ये सब अपडेट थे इस पूरे हफ्ते के जो मैंने आपको बताया। और कमेंट बॉक्स बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कमेंट नहीं करते हो यार आप लोग, यार हद है यार। वीडियो देख लेते हो, कमेंट करते नहीं हो। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, क्या होगा, ऊपर वाले ने आज 10 उंगलियां दी हैं, कुछ लोगों की ज्यादा होती हैं भाई। कर दिया करो, शेयर कर दिया करो प्लीज। तो मैं लेता हूं इस वीडियो से आप सबसे अलविदा, बाय।